एवरीवन नमस्ते। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आप लोग से मैं बहुत नाराज़ क्योंकि आप लोग को मैं जितना प्यार देती हूँ आप लोग उतना मुझे प्यार नहीं देते, बहुत दोगे भी नहीं लगता है, यही उम्मीद है अब। क्योंकि जब से इतने सारे वीडियो डालने के बाद भी आप लोग का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अगर ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं ओसीडी के मेन पॉइंट पे डालूंगी तभी आप लोग प्यार दोगे, उस पर व्यूज़ लाओगे, और बाकी उसके अलावा और कुछ मैं अलग सा डालूंगी तो उस पर एकदम ही देखना ही पसंद नहीं करते आप लोग, तो ये बहुत गलत बात है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को अच्छा मन रखोगे तो मेरा भी आप लोग का मनोबल बढ़ाने में मन लगेगा। लेकिन अगर इस तरह से थोड़ी स्वार्थ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई लोग हैं व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करना, देखना भी नहीं ढंग से, तो ये मुझे थोड़ा सा मन उदास कर देता है। क्योंकि अभी इतने सारे परेशानियां चल रही है मेरे घर में, थोड़ी बहुत चल रही है, उस सब के बावजूद मैं टाइम निकाल के जैसे तैसे आपके लिए वीडियोस तैयार करती हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट मुझे लगता है नहीं करते हो। खैर आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग करो ना करो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ी नाराज़ तो हूँ आप लोग से। तो आज है प्रैक्टिस पे, मैंने वीडियो बोला था कि मैं छोटे मोटे प्रैक्टिस पे वीडियो लाऊंगी। आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैंने छोटा वीडियो डाला था कि किस विषय में लाऊं, आप लोगों के कमेंट नहीं है, पता नहीं अब क्यों। तो फिर मैंने सोचा अपनी तरफ से एक प्रैक्टिस पे वीडियो बना दूँ कि प्रैक्टिस कैसे करा जाए। देखो, जब आप अगर आप चाह रहे हो कि मैं वीडियो देख के प्रैक्टिस करूँ, और काउंसलिंग क्यों ज़रूरत है, देखिए काउंसलिंग में यही है, अभी जैसे मैं समझा रही हूँ काउंसलिंग में भी आपको प्रैक्टिस करना ही समझाती हूँ मैं। उसमें है कि मैं बता दूँगी आपके सारे पॉइंट कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करो, इस तरह से थॉट को मैनेज करो, बाकी प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। और जो ओसीडी का बिलीव बना के मन के अंदर बैठ गए हैं कि नहीं जो ओसीडी कह रहा है वही सही है, तो भैया उसका कुछ नहीं हो सकता, ना कोई काउंसलिंग ना कोई डॉक्टर्स उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना मनोबल बढ़ाइए, तभी कोई काउंसलर के पास जाइए कि हाँ मैं अब मेरे में इतनी हिम्मत है, साहस है कि वो जो कहेंगी तो मैं उस पर प्रैक्टिस करूँगा, तभी जाके वो काउंसलिंग आपको मज़ा आएगा लेने में। बाकी आप एक तरफ से अपना बिलीव बना के रखो कि नहीं मुझे जो ओसीडी बिलीव बना के रखा वही सही है, ओसीडी जो कह रहा है वही सही है, तो फिर कुछ नहीं होता उनका। रहा एंजाइटी अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आप चाह भी रहो कि मैं मैनेज कर लूँगा, फिर भी एंजाइटी हद से ज़्यादा हो रही है, तो एंजाइटी का एक ही सॉल्यूशन है। अगर हद से ज़्यादा आपको एंजाइटी हो रही है, नींद भी नहीं आ रही है, सही सब खाना पीना सोना कुछ नहीं हो रहा आपका, तो कुछ दिन मेडिसिन लो उसी सब के लिए। बाकी तो थॉट का तो कोई इलाज नहीं है, थॉट को तो आपको काउंसलिंग ही करवानी पड़ेगी। और बाकी जैसे एंजाइटी थोड़ा कम करने के लिए, नींद अच्छी आने के लिए आपको मेडिसिन की सहारा लेनी पड़ती है। जब हम थोड़ा रिलैक्स फील होते हैं तो फिर काउंसलिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर काउंसलिंग काम करती है। यहाँ पे हुआ कि प्रैक्टिस आप वीडियोज़ देके कैसे करें। जैसे मैं आपको वीडियोज़ में बताती हूँ, जैसे मेरे कितने सारे वीडियोज़ हैं उसमें सब में बताई हूँ कि ओसीडी को कैसे आप मैनेज करें। जैसे थॉट आए तो आप ओसीडी के कौन से थॉट है पहले तो चेक करें, 3 चीज़ों से चेक करें कि जिसमें एंजाइटी हो रही है, जो हमारी मर्जी के खिलाफ आ रहा है, जो हमें बहुत ही मतलब ये अंदर से घबराहट दे रहा है, हम चाह नहीं रहे फिर भी हमारे फोर्स कर रहा है लाओ थॉट, तो वो हमारे ओसीडी के विचार हैं जो हमारी मर्जी के खिलाफ आ रहे हैं, जिसमें एंजाइटी है। तो चेक कर लिया आपने। दूसरा, ये रिपीटिंग में नहीं बदलनी चाहिए। रिपीटिंग में बदलेगी तभी नहीं जब आप इसके शुरू में ही आप चेक करके इसको इग्नोर करना सीखो। कितना भी ओसीडी घुटने टेक दे कि थोड़ा सुन लो, देख लो, एक बार सुन लो, लास्ट बार मेरी कहा मान लो, लेकिन आप अगर अपने पे अड़े रहे कि मुझे कुछ भी करके, अगर वो कितना भी लालच दे आपको नहीं सुनना है, उसकी बातें नहीं समझनी है, तो आप अपने आप को खींच के लाओ। जैसे होता है ना ओसीडी के थॉट आने से हम उससे चिपकने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम नहीं चाह रहे फिर भी उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, तो कोशिश करो उसकी तरफ खींच के अपने आप को बाहर लाओ। और तब फिर बार बार कोशिश करेगा, वो कोशिश करते चला जाएगा। आप अपनी कोशिश अलग बना के रखो कि नहीं मुझे ओसीडी को हराना है, तो आप जो है अपनी प्रैक्टिस में लगे रहो। ये सब जो है पॉइंट मैं अभी बताई हूँ ना, तो उसको आप कहीं लिख लो, ठीक है, ऐसे नहीं। जैसे आप लिख लोगे कहीं पे तो क्या होगा कि वो आपको
आदत हो जाएगी कि हाँ ओसीडी के थॉट को हम ऐसे पहचानेंगे। फिर उसके बाद ओसीडी के थॉट आए तो मुझे कोशिश करना है कि मैं उसके साथ बातें ना करूँ, उस पर चिंता ना करूँ, रिएक्ट ना करूँ, किसी तरह वहाँ से खींच के अपने आप को वर्तमान में लाऊँ, मतलब होश में लाऊँ। देखो जैसे आप जिनको हाथ धोने वाले वो हाथ तो धोते हैं, पर उनका दिमाग जो है मन के दौरे पे चला जाता है कि इतनी बार मैंने हाथ धोए, जर्म्स कीटाणु इस सब पे, तो उनको याद ही नहीं रह जाता कि मैंने हाथ धोए हैं सही से या नहीं, तो उनको बार बार धोने का इच्छा बढ़ता है। इसी तरह आप जब इस दिन अपने आप पे भरोसा सीख लोगे ना कि हाँ मैंने धोए हैं, और ये लिख लोगे आप कि मुझे 3 बार ही हाथ धोने हैं, चाहे माइंड में जो थॉट आए तो मुझे उसे चिपकना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है, वो कितना भी लालच दे मुझे उसकी बातें नहीं सुननी है। ये सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे सुबह में आप एक बार पढ़ लिया करो कि हाँ मुझे थॉट आएंगे तो मुझे ऐसे मैनेज करना, चाहे मन ही मन आप एक बार तो लिखा करो, दूसरे बार आप मन ही मन उसे प्रैक्टिस किया करो कि थॉट आएंगे तो मुझे इस तरह से मैनेज करना है, किसी भी तरीके से मुझे उसकी बातें नहीं सुननी है, ना देखनी है, ना कोई इंटरेस्ट रखना उसमें। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस इसी को कहते हैं कि दिन रात आप एक तो माइंड में प्रैक्टिस करो, बाहर में या जब रिलैक्स हो तब, और एक लिख के प्रैक्टिस करो। जैसे देखो मैं ये कभी मत आप सोचिए कि ओसीडी अगर इतनी देरी से आपके माइंड में रही है, 2 साल, किसी के 2 साल, किसी के 3 साल, किसी के 6 महीने, तो हमारे 1 महीने की प्रैक्टिस में ही वो चली जाएगी। ऐसा कभी नहीं चमत्कार होता। अगर वो उतना दिन रही है तो आपको भी उतना तो थोड़ा समय देना पड़ेगा उसको। ये कुछ दिन प्रैक्टिस कर लिया, सब बोलते हैं कि हाँ मैं तो समझ गई कि ओसीडी को ऐसे ही मैनेज करते हैं, फिर भी मेरा मैनेज नहीं हो रहा, थक गए, हट गए, छोड़ दिया सब प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है, वो जितना दिन रहा है, जितना दिन ओसीडी को ना ही समझी है, आपने प्रैक्टिस किया है, ना समझी में ही सही, उसी तरह आपको अब समझदारी से पॉजिटिव विचार पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस तरह से हम ओसीडी को हराने वाले थॉट को, उसको प्रैक्टिस कम से कम 3-4 महीने तो देने पड़ेंगे आराम से। ठीक है, धीरे धीरे ही मैनेज होगा, अचानक से कोई चमत्कार नहीं होगा। हाँ 1-2 बार कर लिया, 1-2 बार आराम हो गया, फिर उसका कंपल्सन होने लगा तो अब नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं तो छोड़ रही हूँ भाई, ऐसा नहीं होता। करते रहो, कोशिश करते रहिए। उसके कम से कम एक इतना बड़ा पेड़ का जड़ हो चुका है तो उस पर एक चोट से तो कटने वाला नहीं है, उसे बार करते रहिए, ज़रूर जीत जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए। बाकी अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो कि मैं आपको सहारा बनूं आपके प्रैक्टिस में, तो आराम से मेरे से बात करिएगा। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आगे अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।